पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखिए, पीएनसी इंफ्रा को रडार पे। राजेश सर, ओम कैपिटल, कौन सा स्टॉक, कौन सी थीम, कहां नजर है आपकी, क्या लग रहा है? आशीष जी, अभी अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज दो मेन थीम हो सकती है, तो हम रेलवे से ही जुड़े हुआ स्टॉक लेना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो हम मैसिव इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रेलवेज में आ सकता है। फोकस रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेलवेज, ये सब में होगा। हमने कल ही सुना मुंबई में नई मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। और इस सारी कामयाब में हमें ऐसा लगता है कि वैगन्स के नए ऑर्डर निकल कर आएंगे। और टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, जो TWL के नाम से जानी जाती है आजकल, वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 8400 वैगन्स की उनकी कैपेसिटी है, जो कि 12,000 अगले 2 साल में हो जाएगी। प्रेजेंस न केवल भारत में बल्कि इटली में है, और अफ्रीका यूरोप में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने 7800 करोड़ का इंडियन रेलवे से 24,000 वैगन्स का ऑर्डर मिला था। पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट उन्हें मिला हुआ है। इस वक्त 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस और डिफेंस में भी उनकी पहुंच बनी हुई है। 1,000 करोड़ के ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रेलवे में फोकस है, खास करके मेट्रो ट्रेन के ऊपर, अगर नहीं भी कुछ आता है बजट में, तो भी मध्यम से लंबी अवधि में ये स्टॉक 250 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। बढ़िया। अरे यार, आपकी तबीयत खराब हुई तो बहुत टाइम हो गया, गला खराब हुए। हमारी हफ्ते भर पहले से ज्यादा पहले बात हुई थी, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। अभी भी वही हाल है सर। ये आपको ना बर्फ के बिना चलना चाहिए थोड़े दिन। टीटागढ़ वैगन्स है ओम कैपिटल की प्रिफर्ड बजट पिक। हिमांग सर, मोतीलाल ओसवाल कहां पे दाव लगा रहा है सर? एक स्टॉक, एक थीम पकड़नी हो तो कौन सी है? आशीष जी, डिफेंस कम ऑटो का स्टॉक हमें पसंद है, भारत फोर्ज। और डेफिनेटली बजट में तो उसका एक इम्पोर्टेंस रहेगा ही। और ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत फोर्ज ने पिछले 10 साल में लगभग 45 बिलियन रुपीस अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए हैं, चाहे वो ईवी कंपोनेंट हो, या डिफेंस हो, लाइट वेटिंग हो। और ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो होने के बाद अभी एक ऐसे स्टेज पे कंपनी आ चुकी है जहां पे कि हार्वेस्टिंग का फेज चालू हो रहा है। तो अभी रिसेंटली कंपनी का एक मैनेजमेंट कॉन कॉल हुआ था, और बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो सारे बिजनेसेस है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी बढ़ने वाली है, और बिजनेसेस मार्जिन एक्रेटिव है। तो भारत फोर्ज हमें लगता है कि बजट और बजट के अलावा भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे अगले 2-3 साल में दाव लगाया जा सकता है, और हमें लगता है कि ये 15 to 18% काइंड ऑफ कैगर रिटर्न दे सकता है। भारत फोर्ज, डिफेंस और ऑटो की एक बढ़िया पिक। ठीक है। और इन्होंने लास्ट टाइम मेंशन भी करा था, बाबा कल्याणी जब इस चैनल पे आए थे, इस नेटवर्क से बातचीत हुई थी, तो ये भी मेंशन हुआ था कि अब वो न्यू एज बिजनेसेस से कंट्रीब्यूशन बढ़ने का समय है, जिसकी बात अभी हिमांग सर कर भी रहे हैं। तो डिफेंस रिलेटेड वो सब कॉन्ट्रीब्यूशंस अब यहां से पिकअप करने चाहिए। मिक्स चेंज होगा इस कंपनी का, इवॉल्व होगा, इस तरह से कॉन्फिडेंस इंफ्यूज कर रहे थे। रखिए भारत फोर्ज को रडार पे, एक बढ़िया फंडामेंटल वाली पिक आपकी स्क्रीन पे। हमने पानी की बात कर ली, उस पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, इंफ्रा पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, रेलवे पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, हो सकता है लोकेशन डिफेंस रिलेटेड बढ़ता हुआ नजर आए, और उनसे जुड़ी बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स की चर्चा होगी। पार्थिव, ट्रेकॉम कौन से स्टॉक रडार पे रख के चल रहा है? देखिए आशीष जी, डेफिनेटली एक कंसेंसस व्यू तो है ही कि इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे बड़ा इम्पेटस रहेगा गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट बजट में भी काफी हाइलाइट्स हुए थे, उसके बाद भी हमने देखा कि रिलेटेड टू PLI स्कीम और रिलेटेड लॉट ऑफ अनाउंसमेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट एसेट्स। तो हमारे बाकी गेस्ट ने बहुत सारे अच्छे शेयर्स बताए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज एक्सिम ट्रेड, तो ये अच्छे पोर्ट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और पोर्ट्स भी आई थिंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाला है। तो हमने अदानी पोर्ट्स एंड SEZ सिलेक्ट किया एज अ स्टॉक। एक सिंपल रैशनल है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है, करीबन 12 पोर्ट्स ऑपरेट करते हैं और अराउंड 538 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग करते हैं। कि गवर्नमेंट इज वेरी मच कीनली लुकिंग टू डाइवेस्ट कंटेनर कॉर्पोरेशन। तो अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि उनका फोरे रहेगा ऐसी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को पिकअप करने में। तो ओवरऑल जब हम
इंडिया की जीडीपी बढ़ने की बात करते हैं, इतना सारा गवर्नमेंट का फोकस इन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इसका डायरेक्ट प्रॉक्सी प्ले हमें लग रहा है कि पोर्ट सेक्टर हो सकता है, और उसमें अदानी पोर्ट ये वैल्यूएशन से हमें काफी कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत बढ़िया। रखिए अदानी पोर्ट्स, ये सब इंफ्रा की तरफ ही चैनलाइज हो रहा है पैसा और आइडियाज। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, आगे अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। रखिए इस स्टॉक को भी रडार पे। मैं सारे जो बेहतरीन पिक्स आ रहे हैं उनका रिकैप करूंगा। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे गौरांग सर की पिक का, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे सुदीप सर की पिक का। एक काम कर रहा हूं, मैं भी इंतजार करूंगा। छोटे से ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो इन दोनों से इनकी बजट बेट्स लूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं, हर साल हम पेशकश लेकर आते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स की, उस इंपॉर्टेंट बजट अनाउंसमेंट से पहले। और इस बार के बजट की अहमियत ज्यादा है क्योंकि आखिरी फुल बजट है मोदी 2.0 का। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। कौन सी की थीम्स हैं, कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। मैं रैप अप करूंगा अब तक जो चर्चा हुई है, लेकिन दो इंटरेस्टिंग पिक्स अभी आना बची हुई है। सबको दिखाइए स्क्रीन पे। और सबसे पहले जा रहा हूं अब मैं गौरांग सर के पास। गौरांग सर, जियोजीत की सबसे प्रेफर्ड पिक, सबसे प्रेफर्ड थीम भी कौन सी? तो आशीष जी, हमने वित्तीय क्षेत्र को चुना है, बैंकिंग को, और इसका कारण बहुत ही स्पष्ट और सरल है। ऋण की मांग को लेकर के निरंतर सुधार हो रहा है, और ये पिछले आंकड़े तो दिखा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल के जो एडवांस डिपॉजिट और कासा के आंकड़े आए वो भी काफी उत्साहजनक और प्रोत्साहनजनक थे। दूसरी तरफ ग्रॉस और नेट एनपीएस निरंतर नीचे जा रहे हैं, जिसके कारण प्रोविजनिंग नीचे हो रही, तो वहां पर सुधार हो रहा है, बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन को लेकर के भी काफी मजबूत आंकड़े हमने आते हुए देखे। पहली तिमाही के नहीं, लेकिन इस तिमाही के जो तीसरी तिमाही के आंकड़े अभी जो जितने भी छोटी मध्यम या बड़ी बैंक के आंकड़े आए वहां पर हमने सुधार आते हुए देखा है। सरकारी जो सूचकांक है बैंकों का, उसने सबसे बेहतरीन रिटर्न पिछले साल खड़ा करके दिया। ये आने वाले में समय में और भी सुधार आता हुआ देखा। हमारा विकल्प है मझौली बैंक, सरकारी कैनरा बैंक। 320-24 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर चल रहा है, जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 400-420 तक के लक्ष्यांक आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएंगे। सिर्फ एक ही राय होगी कि पूरी ताकत लगा करके निवेश न करें, शुरुआत करें और गिरावट पर और जुटते जाए। ठीक है, अच्छी रिलेटिंग भी हुई है स्टॉक्स की ऑफ लेट। रोल लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं, तो एक मुश्त नहीं, स्टैगर्ड वे में गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने, आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर बैठेगा। कैनरा बैंक अट्रैक्टिव लगता है, 420 तक के लक्ष्य आसानी से हासिल होते हुए नजर आएंगे। सुदीप सर, आपकी प्रेफर्ड पिक? मेरा पसंद का स्टॉक बजट के लिए है लार्सन एंड टुब्रो। अपने इंडस्ट्री और सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, और जो टेलविंड इस कंपनी के साथ है, बहुत ही तगड़ा टेलविंड है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान होना आवश्यक लगता है, और प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स बहुत जबरदस्त हो रहा है। और कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें, लार्सन टुब्रो का ऑर्डर बुक फुल है, एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन्स अच्छा हो रहा है, और इन्होंने बैलेंस शीट बहुत हद तक क्लीन कर लिया है। अनरिलेटेड जो एसेट्स थे, अनरिलेटेड एरियाज वहाँ से निकल चुके हैं, और अपना एफिशिएंसी बढ़ गया है। जो सब्सिडियरीज हैं वहाँ पे भी अच्छा कामकाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम था इनका, हाइड्रोकार्बन, वहाँ पे भी वेस्ट एशिया में केपेक्स बढ़ रहा है, इसके चलते वहाँ से भी तगड़ा ऑर्डर मिल रहा है। ओवरऑल 2500 का टारगेट रख के यहाँ पे निवेशक को हम खरीदारी की सलाह देते हैं। 2500 का लक्ष्य, लार्सन एंड टुब्रो, बढ़िया री-रेटिंग हो रही है, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। तो इंफ्रा की इतनी चर्चा हुई, आ गया इंफ्रा स्पेस का दिग्गज स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। बिग बजट बेट्स, 6 बेहतरीन स्टॉक्स, रखिए इनको रडार पे। बजट में बढ़िया अनाउंसमेंट आते हुए नजर आएंगे होपफुली, अदरवाइज भी फंडामेंटली बेहतरीन कंपनीज आपकी स्क्रीन पे, जो इवेंचुअली बढ़िया मुनाफा कमा के देने का दमखम रखती हैं। कौन कौन से? भारत फोर्ज, कोई डिफेंस और ऑटो का बेट, पीएनसी इंफ्रा, स्कीम्स में और तवज्जो दिया जाए और खर्च करा जाए, ये कंपनी फायदा उठाएगी। टी टाइगर वैगन्स, वो रेलवेज रिलेटेड जो पैसा शायद डोल आउट होता हुआ नजर आए, उसका भरपूर फायदा मिलेगा, और वैसे भी बिजनेस अट्रैक्टिव हो चला है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लीडर है प्राइवेट सेक्टर में पोर्ट्स
पक्का। और धीरे धीरे कैपेसिटी जब ऑगर होंगी और बढ़ाएंगे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे, अच्छा फायदा मिलना है। लार्सन & टूब्रो, इंफ्रा की इतनी चर्चा हुई पूरे शो में, स्पेस का दिग्गज मिस आउट हो रहा था। 2500 तक के टारगेट्स के लिए अभी भी लार्सन & टूब्रो अट्रैक्टिव। और फाइनली बैंक, सरकारी बैंक, कैनरा बैंक पर रखिए नजर, किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके। 420 तक के लक्ष्य ये भी इवेंचुअली हासिल करके देगा। दिखाइए सबको एक बार फिर से स्क्रीन पे। आप सबका जुड़ने के लिए, एक साथ लाइव और बढ़िया तरीके से सारी पिक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको और हम सबको अब बजट के लिए बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक। और नर्वसनेस तो होती है आमतौर पर बजट से पहले, लेकिन होपिंग सब बढ़िया रहेगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो।